गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले देखो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी, एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर, कार्बोनाइल कंपाउंड्स कर चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में अब तक हमने नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म पढ़ा। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के बाद हमने स्टार्ट किया मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में देखो अब तक हम कर चुके हैं फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से बनाने के दो मेथड्स हमने डिस्कस किए, और कोच रिएक्शन, फ्रॉम 1,1 ट्राइहलाइड्स, फ्रॉम GR, ये सब चीज़ें अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब इसके कंटिन्यूशन में शुरू करते हैं वापस मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में अब तक हमने 4 मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन टोटल डिस्कस किए हैं। 5th मेथड से आज हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड। 5th मेथड में हेडिंग डाल दीजिए आप, फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड से स्टार्ट करके हम किस प्रकार से बना सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे इस रिएक्शन में। देखो सोडियम एल्कोक्साइड जो है उनकी रिएक्शन अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड से कराएं, सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से कराएं हाई प्रेशर पर, तो हमें सॉल्ट्स मिलते हैं और उनका हाइड्रोलिसिस करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्राप्त होते हैं। उनके हाइड्रोलिसिस से क्या मिलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसे देखो अब सोडियम एल्कोक्साइड बनाने का क्या तरीका है, ये आपने एल्कोहल की रिएक्शन पढ़ा है कि कोई भी एल्कोहल लें और एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम सोडियम मेटल से कराते हैं तो सोडियम मेटल से कराने पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोडियम एल्कोक्साइड। हाइड्रोजन गैस जो है इसके अंदर लिबरेट होती है। ये जो सोडियम एल्कोक्साइड्स हैं इनकी रिएक्शन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं तो किससे करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड से। हाई प्रेशर जरूरी है इस रिएक्शन के लिए, तो ऊपर लिख दीजिए उच्च दाब पर रिएक्शन कराने से क्या बनेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट बन जाएंगे। और इन सोडियम सॉल्ट को हाइड्रोलिसिस अगर हम कर देते हैं एसिड की प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। डन। अब एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं आप। जैसे मान लो इस रिएक्शन को समझने के लिए अपन ऐसे लिखें, से वी हैव टेकन इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का नंबर 1 हमने रिएक्शन किया सोडियम से, नंबर 2 रिएक्शन किया कार्बन मोनोऑक्साइड से हाई प्रेशर पर, और नंबर 3 कर दिया उसका हमने हाइड्रोलिसिस। तो आपको पता है पॉइंट क्या होगा इसके अंदर? एक सी इंट्रोड्यूस होगा यहाँ पर C2H5, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, दैट इज R क्या था? C2H5, तो C2H5 को मैंने एक्सपेंड करके लिखा दिस, और इसके बाद क्या आ जाएगा? COH। ये प्रोडक्ट जो है इस रिएक्शन में बन जाएगा, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो क्या याद रखना है आपको? एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराने पर सोडियम एल्कोक्साइड्स बनते हैं, और सोडियम एल्कोक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड से हाई प्रेशर कराने पर जो सॉल्ट्स बनते हैं उनका जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्राप्त होते हैं। एक बार R से अगर आपको रिएक्शन लिखनी जब समझ में आ जाती है तो कितनी ही टाइप की कोई भी एग्जाम्पल आप इससे लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन लेते हैं फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। प्राइमरी अल्कोहल तथा एल्डिहाइड से, प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड से। अब आप एल्डिहाइड्स ही पढ़ चुके हैं, अल्कोहल भी पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है हम क्या करने वाले हैं। प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएंगे? उससे कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाएंगे। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तब भी क्या बन जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल। तो जनरल में प्राइमरी अल्कोहल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? RCH2OH। और RCH2OH का अगर हमने एल्कलाइन KMnO4 से ऑक्सीडेशन किया तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास? व्हाट इज द गोइंग टू द प्रोडक्ट? RCOO
OH कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। जितने कार्बन का अल्कोहल था उतने ही कार्बन क्या बन जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी प्रकार जनरल हम क्या ले सकते हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का भी अगर हम एल्कलाइन, बहुत इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं एल्डिहाइड, आपको पता है क्या बन जाएंगे, RCOH। इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिएक्शन भी आपने पढ़ी हुई है। टॉलरेंस रीजेंट से अगर रिएक्शन करवाएं, कौन से रीजेंट से रिएक्शन करवाते हैं, टॉलरेंस रीजेंट। तो एल्डिहाइड्स क्या करते हैं, एल्डिहाइड खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर देंगे, खुद ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएंगे, एसिड, और सिल्वर मिरर बन जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के प्राइमरी अल्कोहल से, ये सारी रिएक्शंस, ये सारी एग्जांपल बहुत अच्छी तरह आपने पढ़ी हैं। फिर मैं एक एक दो दो एग्जांपल लिख देता हूँ से। ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। ऑल्दो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे आपको पता है क्या बनते हैं, एल्डिहाइड्स बनेंगे पहले, लेकिन एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुकती नहीं है। एल्डिहाइड पे रोकने के लिए हमें कंट्रोल्ड कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, उसके लिए हमें अलग कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमियम 6 कैटलिस्ट। ठीक है, जैसे कॉलिन्स रीजेंट। तो इससे एसिड बन जाएगा 2 कार्बन का CH3COH। सिमिलरली मान लो हमने लिखा एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया, या इसके लिए हमने यूज़ किया टॉलरेंस रिएजेंट। तो इसके ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे, 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा, एसिटिक एसिड। तो अल्कोहल एल्डिहाइड वाली रिएक्शन नहीं थी, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह पूरा अल्कोहल का चैप्टर पढ़ लिया है, पूरा एल्डिहाइड का चैप्टर पढ़ लिया है। तो उसी की एक प्रकार से रिएक्शन आई। ऑर्गेनिक में हमेशा मिसलेनियस इफेक्ट होता है। जो चीज़ आप एक चैप्टर में रिएक्शन के रूप में पढ़ रहे होते हैं, वो कहीं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट ये रिएक्शन भी आपने पढ़ा होगा, देखो, फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स का मतलब क्या होता है, साइनाइड्स। अब आपको पता है कि व्हेन साइनाइड्स आर सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द प्रोडक्ट फॉर्म। इसमें ये ध्यान रखना है कि जनरली जब भी साइनाइड के हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे, इट इज़ ए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमाइड्स बनते हैं, लेकिन जनरल पार्शियल लिखा हुआ नहीं है, मेंशन नहीं है हाइड्रोलिसिस, जिसका मतलब है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और इससे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, से मिथाइल साइनाइड, और मिथाइल साइनाइड का हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। से आपने लिया फिनाइल साइनाइड, और फिनाइल साइनाइड का आपने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, प्रोडक्ट विल बी बेंजोइक एसिड। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा इस ध्यान रखो, इस रिएक्शन का यूज़ क्या है। इस रिएक्शन का यूज़ है, बहुत अच्छी तरह आप पॉइंट नोट करना, कि इस रिएक्शन का यूज़ हम किस में करते हैं, जब भी सीरीज़ में हमें एक कार्बन इंक्रीज करना होता है, दैट इज दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग 1 कार्बन इन दिस सीरीज। किसी भी सीरीज़ में अगर हम एक कार्बन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हम किसी प्रकार से उसमें साइनाइड इंट्रोड्यूस करेंगे, साइनाइड को फिर हाइड्रोलिसिस करके एसिड बनाएंगे, फिर उसको दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन आप लिखिए, फ्रॉम एस्टर्स, ये रिएक्शन मैंने अल्कोहल में बताई हुई है आपको बहुत अच्छे तरीके, क्योंकि अल्कोहल का अल्कोहल भी बनता है, इससे एसिड भी बनता है, तो अल्कोहल के प्रेशर में कराता है। एस्टर्स की क्या रिएक्शन होती है कि एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस अगर हम करें, एस्टर्स का अगर हाइड्रोलिसिस करें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या अल्कली, तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। देखो इस रिएक्शन को, RC≡OR' प्लस HOH, एसिड या एल्कली की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। इस रिएक्शन को मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, कहाँ पर, इन द चैप्टर ऑफ अल्कोहल। तो उस चैप्टर में बहुत अच्छी तरह इसको देख लें कि हाउ वी कैन डू
दिस रिएक्शन। एग्जाम्पल अभी लिख देता हूँ मैं सामने, जैसे आपने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O, C2H। दोनों आर अलग अलग हो सकते हैं, दोनों आर सेम हो सकते हैं। और इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ दिस, तो प्रोडक्ट विल बी एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। चलो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा डिफरेंट मेथड है और इम्पॉर्टेंट मेथड है। पूरे मैकेनिज्म से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट मेथड को आपको मैं नेम रिएक्शन ग्रुप में भी क्वेश्चन आ सकता है उस मेथड पे। और इस रिएक्शन का जो नाम होता है वो क्या होता है? आंट ईस्ट्रेट सिंथेसिस। नेक्स्ट मेथड फॉर द सिंथेसिस इज आंट। स्पेलिंग देख के ध्यान से लिखना, ARND साइलेंट होता है। आंट ईस्ट्रेट, EISTERT, आंट ईस्ट्रेट सिंथेसिस। तो आंट ईस्ट्रेट सिंथेसिस जो है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वास्तव में क्या होता है, इसके अंदर हम लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड को हायर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल सकते हैं। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं? लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड को हायर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसको नाम क्या देते हैं? होमोलोगेशन ऑफ एसिड। दैट इज, इस मेथड को हम क्या बोल सकते हैं? होमोलोगेशन ऑफ एसिड। होमोलोगेशन ऑफ एसिड, होमोलोगेशन ऑफ एसिड, आंट ईस्ट्रेट सिंथेसिस, होमोलोगेशन ऑफ एसिड। दैट इज, आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन एन एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू नेक्स्ट हायर होमोलोग। इस अभिक्रिया की सहायता से एसिड्स को नेक्स्ट अगले उच्च एसिड में परिवर्तित किया जा सकता है। इस रिएक्शन हम क्या करते हैं? एसिड की रिएक्शन पहले कराते हैं एसिड क्लोराइड से, फिर डायजोमीथेन से कराते हैं, फिर टॉलरेंस रीजन से रिएक्शन कराई जाती है, कीटीन बनता है, और फाइनली उनका हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। आप ध्यान से देखिए, सारे स्टेप्स में एक एक कर समझाता हूँ। इसके अंदर से हमने स्टार्ट किया RC डबल बॉन्ड OH। अब इसका रिएक्शन किया हमने SOCl2 से। SOCl2 जो है वो किसकी रिएक्शन है? यहाँ पर SOCl2 से रिएक्शन कराने पर क्या होगा? OH ग्रुप जो है ये OH ग्रुप की रिएक्शन है, और OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH ग्रुप क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट फॉर्म विल बी RC डबल बॉन्ड OCl। एसिड क्लोराइड इज द प्रोडक्ट फॉर्म। अब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन जो हम डायजोमीथेन से करेंगे, CH2N2, डायजोमीथेन से। तो डायजोमीथेन से रिएक्शन करने पर क्या बनेगा? डायजोकीटोन प्रोडक्ट बनता है। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म? डायजोकीटोन। दैट इज द Cl माइनस HCl हो जाएगा इसमें से, और इसकी जगह क्या लग जाएगा? CHN2 लग जाएगा। मैं एक्सपेंड करके लिख के बताता हूँ आपको। देखो R, ये ऐसा कैसा रहा, ये C डबल बॉन्ड हो ऐसा कैसा रहा हमारे पास, यहाँ आ गया CH, N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर। ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को। इसको हम क्या बोलेंगे? डायजो। डायजो का मतलब क्या होता है? दो नाइट्रोजन। तो ये जो कंपाउंड जिसे रिएक्शन कराई है, क्या नाम होता है इसका? डायजोमीथेन। में लिख देता हूँ, ध्यान रहेगा आपको, डायजोमीथेन। अब डायजोमीथेन से रिएक्शन कराने पर ये क्या बन गया? डायजोकीटोन। यानी कीटोन का जो H थे उसके रिप्लेस होकर हमारे पास ये लग गया दिस डायजोकीटोन। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? डायजो। ध्यान से देखो डायजोकीटोन को। अब देखो, ये नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इस नाइट्रोजन के पास कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। इस इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। इसके पास कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब इस डायजोकीटोन की जो रिएक्शन, ये बहुत की स्टेप है इस रिएक्शन का। जब हम सिल्वर ऑक्साइड से इसका रिएक्शन कराते हैं, सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, तो ये अपने आप में एक रीअरेंजमेंट है। मतलब इस आंट ईस्ट्रेट से एक अलग रिएक्शन आ गई। इस रिएक्शन का नाम होता है वॉल्फ रीअरेंजमेंट। यानी एक नेम रिएक्शन में एक दूसरी नेम रिएक्शन आ रही है, वॉल्फ रीअरेंजमेंट। वॉल्फ रीअरेंजमेंट में क्या होगा? दिस नाइट्रोजन इज एलिमिनेटेड, और ये जो पूरा एल्काइल ग्रुप है, दिस एल्काइल ग्रुप, दिस विल माइग्रेट टू दिस पोजिशन एंड दिस इलेक्ट्रॉन पेयर कम्स एट दिस पोजिशन। तो C डबल बॉन्ड हो, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इससे क्या जुड़ जाएगा? R। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? R CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो प्लस N2।
दिस इज द प्रोडक्ट RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। इस प्रकार का जो कंपाउंड होता है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड आ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं कीटीन। कीटीन कीटोन कीटोन का क्या बोल देते हैं कभी कभी इसको कीटोन। कीटोन से क्या बन गया कीटीन। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, अब देखो जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे RCH यहाँ रहेगा, इस C पे एक पे क्या जुड़ जाएगा H और एक पे क्या आ जाएगा OH, तो प्रोडक्ट बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड C, इस पे भी आ गया OH और इस पे भी क्या आ गया OH, ये बना इनॉल। और ये इनॉल टॉटोमराइज होगा टॉटोमराइज में देखिए कि टॉटोमराइज होने से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो है इट विल कम एट दिस पोजीशन और इसका जो H है दिस विल कम एट दिस पोजीशन और इससे पॉइंट क्या बन जाएगा RCH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ओवरऑल क्या हो गया, देखो हमने स्टार्ट किया था RCOH से और RCOH में एक CH2 बढ़ गया, यानी एसिड में एक कार्बन बढ़ाने के लिए लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड को हायर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने के लिए इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेसिस। जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन गया कि प्रोपेनोइक एसिड इनटू ब्यूटारिक एसिड। मैं एग्जांपल लिख के देता हूँ। जैसे मान लो हमने स्टार्ट किया एसिटिक एसिड से, अब एसिटिक एसिड से स्टार्ट करके इसके सारे स्टेप में एक साथ लिखता हूँ कि सबसे पहले हमने इसकी रिएक्शन किससे कराई SOCl2 से। तो SOCl2 से रिएक्शन कराने पर क्या होगा, ये क्लोराइड में बदल जाएगा। क्लोराइड से रिएक्शन कराने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम किससे करेंगे डाइजोमीथेन से, डाइजोकीटोन बन जाएगा। डाइजोकीटोन से रिएक्शन कराने के बाद हम किससे रिएक्शन कराएंगे सिल्वर ऑक्साइड से। वुल्फ रीअरेंजमेंट होकर क्या बन जाएगा कीटीन बन जाएगा। और कीटीन बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट अल्टीमेटली क्या बन जाएगा CH3 पहले से हमारे पास था, एक CH2 और आ जाएगा CH2COOH। दैट इज़ इस रिएक्शन को से हम आप यूँ कह दीजिए कि 2 कार्बन के एसिड को हमने कितने कार्बन के एसिड में कन्वर्ट कर दिया, वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू 3 कार्बन एसिड। 2 कार्बन के एसिड को कितने कार्बन में कन्वर्ट कर दिया 3 कार्बन एसिड में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार से और कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। नेम रिएक्शन जितनी भी आती हैं उन सब की डिटेल आप और डिटेल देखना चाहो तो बहुत अच्छी तरह देख सकते हो इनको। उसके लिए आपको मेरे MSc वाले जो नेम रिएक्शन सीरीज चल रही है वो आप आराम से देख सकते हैं। सेकेंड ईयर का बच्चा अगर बहुत ध्यान से देखता है तो नेम रिएक्शन सीरीज उसके अंदर बहुत एग्जाम्पल एडवांस लेवल के एग्जाम्पल आपको मिल जाएगी। हालांकि आपके लिए इतना ही काफ़ी होता है। ओके, ये किसके बारे में था, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। जैसा कि हमेशा हम जानते हैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप हमेशा क्या होता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है अबाउट प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। रिएक्शन स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि मेन जो चीज़ जैसे कि चैप्टर के शुरू में ही मैंने बताया था आपको कि इसका मेन क्वेश्चन किस पे होगा एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ से पहले हम क्या पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसा कि आप जानते हैं हमेशा 2 पॉइंट डिस्कस करते हैं अपन, एक करते हैं सॉल्युबिलिटी और दूसरा क्या करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये दोनों पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हमने लिया सॉल्युबिलिटी। अब इसके लिए क्या कहते हैं कि जो भी लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड वो पानी में घुल जाते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। वाटर से क्या बना सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं बना के बताता हूँ। जैसे ये मान लो वाटर मॉलिक्यूल और ये दूसरा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल और ये कोई अनदर वाटर मॉलिक्यूल। अब आपको पता है क्या रहेगा इसके अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इतना एक्सप्लेन, ये इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव है, इस हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव है। इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये कौन सा बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ज़बरदस्ती हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना दो। 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में एक H आ जाए जिसमें एक H तो इलेक्ट्रोनेगेटिव से एक्चुअल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, उसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होती हैं सॉल्युबल होती हैं। क्या होती हैं सॉल्युबल। लेकिन जैसे जैसे R का साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे R का साइज क्या होगा बढ़ता जाएगा, इनकी सॉल्युबिलिटी जो है क्या होती जाएगी कम होती जाएगी।
बेंजोइक एसिड, अब जैसे मान लो बेंजोइक एसिड की बात करें, बेंजोइक एसिड, अब बेंजोइक एसिड में क्या हो गया, आर बहुत बड़ा ग्रुप है, एलाइड, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में तो बिल्कुल भी नहीं घुलता है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, छोटा पार्ट रह गया, जो बड़ा पार्ट है कौन सा आ गया, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट आ गया। तो सॉल्युबिलिटी में आपको क्या ध्यान रखना है कि लोअर हाइड्रोकार्बन्स, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर क्वाइट soluble in water, but solubility decreases with increase in size of alkyl group। एसिड के alkyl ग्रुप का साइज जितना बड़ा होता जाएगा उसकी solubility क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बेंजोइक एसिड जो है ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में, गर्म पानी में थोड़ा सा घुल सकता है क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो है, लेकिन यहाँ पर ये जो नॉन पोलर पार्ट है बेंजीन रिंग, दिस इज़ मोर डोमिनेंट, इसलिए क्या रहता है, ये इनसॉल्युबल रहता है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, और वो प्रॉपर्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी से हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि हर वीडियो में बताता हूँ आपको मैं कि जब भी आप ये वीडियो देखने बैठें, एक तो क्रम से देखें इनको, दूसरा कॉपी और पेन लेके बैठें, और साथ में आप इनसे अपने नोट्स बनाते रहें, तभी ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।